नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको एक ऐसी चीज़, ऐसे तथ्यों को जो मैंने इकट्ठा किया है, सोचा है, समझा है और जिससे कि व्यक्ति समृद्ध हो जाए, इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की है, तो वो मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। तो एक बात आप सोचिए कि हमारी जब दीपावली आती है तो हम दीपावली पर कितनी सफाई, स्वच्छता और यानी घर को हर प्रकार से रंगाई, पुताई, उसकी धूल झड़ाना, डस्टिंग करना, यानी घर को हम एक नया रूप दे देते हैं। तो उसके बाद हम दीपावली की पूजा करते हैं। तो हम दीपावली पर लक्ष्मी जी के कई रूपों को अपने सामने देखते हैं। तो हमें एक चीज़ का पता चलता है कि उसमें दीपावली के समय में जो अमीर होता है वह और अमीर होता जाता है, जो गरीब होता है वह और गरीब होता जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? और अगर हम समाज को बराबर आने की तरफ लाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले यदि अपने अंदर खुशी प्राप्त करनी है तो हमेशा जो धन कमाया जाता है उसको यदि हम शुद्धता से कमाएंगे, मेहनत ईमानदारी से कमाएंगे, जब मेहनत ईमानदारी की जो कमाई होती है तो वह हमारे लिए समृद्धि प्रदान करती है। समृद्धि, अब आप सोचते हैं समृद्धि किसे कहते हैं? समृद्धि आप जानते हैं? समृद्धि उसे, संपन्नता उसे कहते हैं कि जब व्यक्ति धनवान भी हो और उसके पास सुख सुविधा भी हो। सुख सुविधा जैसे कि कहा गया है कि प्रथम सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पुत्राज्ञाकारी, चौथा सुख पत्नी हो व्रतधारी। तो इसे समृद्धि की दृष्टि में जोड़ा गया है। तो समृद्धि आती कैसे है? जब हम धन कमाते हैं मेहनत और ईमानदारी से, तो वह हमारे सुख की ओर हमें ले जाता है, हमें समृद्ध बनाता है। और यदि हम धन को गलत रास्ते से कमाएंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए परेशानी ही देकर जाएगा। तो अब अभी तक तो जो है सो ठीक है, अब लेकिन आगे के लिए सोच लो। हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, हमारे ऋषि मुनि भी बोल कर गए, और अभी जो संत मौजूद हैं, आप लोग उनकी वाणियों को सुनते हैं, वो भी यह बताते हैं कि यदि हम कुछ कमाते हैं तो अगर उसका कुछ अंश हम जो बेचारे परेशान हैं, जैसे अभी दीपावली निकली तो उनकी दीपावली अच्छे से नहीं बनी, यानी कि गरीब और गरीब हो गया, तो यदि हम उनकी कुछ मदद कर सकें, अपने कमाए हुए धन के अंश से थोड़ा सा अंश निकाल कर अगर हम अच्छे काम में लगाएं, उनकी कुछ मदद कर सकें, तो इससे भी हमें अंदर से खुशी मिलती है और इतना अच्छा लगेगा कि, और इससे आपके धन में भी समृद्धि होगी। ये कोई कहने सुनने की बात नहीं है, ये निज अनुभव की बात है, ये आप खुद अनुभव कर सकते हैं। और इससे वह राम भी प्रसन्न होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो में जाना। और अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर बताएं, और ये ज़रूर बताएं कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आपको अच्छे लग रहे हैं, जिससे कि मुझे आगे वीडियो बनाने की दिशा निर्देश मिले। सभी भाई को